हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया सब। आज बच्चों देखना हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर। ठीक बच्चों, कक्षा हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर जो कि आपके यूपी बोर्ड में आता है। ठीक बच्चों, जो कि आपके यूपी बोर्ड में आता है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों अपना अनुक्रमांक डाल लेंगे, रोल नंबर यहाँ पे डाल लेंगे, रोल नंबर। ठीक बच्चों, यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे। इसके बाद ये बच्चों आपको 11 पन्ने का मिलेगा। ठीक बच्चों, 11 पन्ने का। इसका बच्चों आपका कोड है, जो आप ये देख सकते हैं, कोड है 346 FU। ठीक बच्चों, और बच्चों आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है बच्चों 70 का। और बच्चों 30 जो नंबर होते हैं वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के। ठीक बच्चों, प्रैक्टिकल के जो कि आपके स्कूल की तरफ से मिलेंगे। ठीक बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं निर्देशांक। तो बच्चों ये निर्देशांक हैं जो, ये आप बच्चों पढ़ लेना। ठीक बच्चों, ये निर्देशांक जो दिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले बच्चों आपका प्रश्न बहुविकल्पीय खंड आ शुरू हो जाता है। ठीक बच्चों, खंड आ है जो कि बच्चों आपका बहुविकल्पीय। ठीक बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है किसी चालक की प्रतियोगिता निर्भर करती है। ठीक बच्चों, चालक की, ठीक बच्चों, चालक की प्रतियोगिता निर्भर करती है बच्चों पदार्थ पर। यह आपका ऑप्शन सेकंड थर्ड ठीक हो जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा कहता है खा किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सदिश ई वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं तो तरंग संगत में दिशा की निरूपण करती है। तो बच्चों ये हो जाएगा ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन 11 नंबर, एकांक धनावेश व विद्युत क्षेत्र बिंदु पर समान बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक बच्चों, विद्युत क्षेत्र होगा आपको बताना है। तो ये बच्चों एक समान होगा। पहला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक बच्चों, पहला आंसर ठीक हो जाएगा, एक समान होगा। गामा कहता है किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर 14 जूल। ठीक बच्चों, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसे बच्चों कहता है आपका 18वां क्वेश्चन कहता है फोटॉन संवेग होता है। ठीक है, फोटॉन संवेग होता है। तो बच्चों आपका थर्ड बार हो जाएगा HV/C। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आपका चार क्वेश्चन कहता है, चार क्वेश्चन है 20 कूलम एक आवेश 3 इंटू 10⁻³ टेस्ला है। ठीक बच्चों, में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश का कृत कार्य होगा। तो बच्चों ये आपका 0 होगा। ठीक बच्चों, आवेश पर कृत कार्य 0 होगा। ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आपका खंड बा शुरू हो जाता है। ठीक बच्चों, खंड बा शुरू हो जाता है, तो इसको देखते हैं। खंड बा का पहला प्रश्न है बच्चों आपका, खंड बा का बच्चों पहला प्रश्न है कोई वस्तु अवतल दर्पण से, ठीक बच्चों, अवतल दर्पण से फोकस दूरी ध्रुव के बीच रखी जाती है। किरण आरेख एवं प्रतिबिंब का आकार की तुलना कीजिए। ठीक बच्चों, 1 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, 1 नंबर का आता है। इसी पर रेखा कहता है बच्चों, ये आप बच्चों आप देख सकते हैं कैसे आपको प्रश्न करने हैं। ठीक बच्चों, ये आपके खंड भाग के 1 नंबर के एक प्रश्न है। ठीक बच्चों, ये आप देख लें। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, अब बच्चों आपका खंड सा शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक बच्चों, खंड सा शुरू हो जाता है, तो इसमें बच्चों आपके ठीक बच्चों अपरिमेशन का क्या उद्देश्य होगा। ठीक बच्चों, ये पीएन संधि डायोड का अग्र एवं पश्चात अग्नि में अवलयन वश प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख खींचिए। ठीक बच्चों, ये आपको ना क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, ये वाला आपको क्वेश्चन ना है, तो इसमें बच्चों अथवा में लगा है। ठीक बच्चों, अथवा वाला तो आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ये वाला कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ये कहता है स्व प्रेरणा में अन्योन प्रेरणा की परिघटना समझाएं, स्व प्रेरणा तथा अन्योन प्रेरणा के मात्रक लिखिए। ठीक बच्चों, ये बच्चों आपका 3 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, 3 नंबर का। अब अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला बच्चों कहता है हाइड्रोजन का उत्सर्जन एवं अवशोषण वक्रम का कब प्राप्त होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक बच्चों, और ये अगला कहता है द्रव द्रव तरंगे का परिकल्पना समझाएं, एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 इंटू 10 की पावर -21 जूल है। ठीक बच्चों, ये आपकी हो गई। और कहता है इसमें समद्र ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो गया। ठीक बच्चों, ये आपको समझाना है ये वाला क्वेश्चन में। ठीक बच्चों, ये भी बच्चों आपका 3 नंबर का है। ठीक बच्चों, 3 नंबर का। अब बच्चों आपका खंड या शुरू हो जाता है। ठीक बच्चों, खंड या शुरू हो जाता है आपका
ठीक बच्चों, ये आपका बच्चों 5 नंबर का है और इसमें बच्चों पहला प्रश्न है आपका, एम्पीयर का परिपथ पे नियम लिखिए सिद्ध कीजिए। ठीक बच्चों, इसका उपयोग करके अन्य लंबाई धारा वाही चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक बच्चों, इसमें बच्चों आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक बच्चों, व्यंजक प्राप्त करना है तभी आपको ये 5 नंबर का है। ठीक बच्चों, अब ये ना आता हो बच्चों तो आप ये अथवा में लिखा है वो वाला कर सकते हैं। अथवा का मैं दिया है, आदर्श पीएन संधि डायोड का अग्र से पश्चिमी अभिनीति में क्या प्रतिरोध होता है। ठीक बच्चों, अर्ध डायोड देशकारी परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि का विवेचना कीजिए। ठीक बच्चों, ये बच्चों भी आपका 5 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, इसके बाद आपका आता है बच्चों अगला क्वेश्चन 7वां नंबर पे कहता है परिनलिका क्या है। ठीक बच्चों, आपको परिनलिका क्या है ये बताना है और ये बच्चों आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे। ये ना आता हो तो बच्चों अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, फिर बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन कहता है संधारित्र क्या है। ठीक बच्चों, संधारित्र पे आ जाता है। ठीक है, संधारित्र के बाद कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट करने पर ठीक बच्चों उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक बच्चों, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है। इसके बाद बच्चों आपका अथवा में दिया है। ठीक बच्चों, अथवा में दिया है आपका, आप देख सकते हैं कि बीज स्टूल हेतु क्या है, दिए गए परिपथ में I1, I2 एवं IG का मान ज्ञात करना। ठीक बच्चों, इसका बच्चों आप ये देख सकते हैं कैसा चित्र होता है बीज स्टूल हेतु का, इसी पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, इसी पे आपका ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, कहता है 9, कहता है किसी प्रति पथ में LCR श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। ठीक बच्चों, LCR के श्रेणी क्रम से जुड़े परिपथ में प्रतिबंधता बोधता एवं धारा में कलांतर अनुनाद अवस्था में प्रतिबंधता की प्रकृति लिखिए। ठीक बच्चों, और दिए गए परिपथ में स्रोत को वोल्टता RMS और वोल्टता एवं धारा के कलांतर का ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिया है बच्चों। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, इसी पे बच्चों आपको ये वाला प्रश्न करना है। ठीक बच्चों, ये वाला जो आपको दिया, और इसी में जो अथवा लगा है तो अथवा में बच्चों देख लेते हैं क्या है। अथवा में बच्चों आपका दिया है ये प्रकाश के द्विध्रुव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रकाश के द्विध्रुव की व्याख्या कीजिए, कार्य स्पष्ट कीजिए कि द्विध्रुव की घटना प्रकाश तरंगों में संभव होती है परंतु ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है। फेलेराइट के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक बच्चों, ये आपका 5 नंबर का था आ जाता है। फिर ठीक बच्चों, जो कि बच्चों आपके भौतिक नियतांक यहाँ पे लिखे हैं, जो जो आप इसमें डेरिवेशन करेंगे या क्वेश्चन करने हैं उनके आंसर बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो जो फॉर्मूले आपको उपयोग करने हैं। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं ये कैसे फार्मूले आपको लिखे हैं। ठीक बच्चों, ये आपका सब बच्चों लिख दिए यहीं पे। ठीक बच्चों।